2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खाते में आ गया है। अब ये व्यक्ति परेशान है, अब इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे और कहाँ जाए जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा हो सके। ज़रा सोचिए, 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खाते में आया है। अब ये पैसा परेशानी का कारण बन गया है। और क्या ये मामला है, हम आपको बताते हैं कि ज़िला कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के अंतर्गत ये मंगल की बाजार के पास रहने वाले एक व्यक्ति के खाते में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा आ गया है और अब वो इस समय परेशान है। क्या मामला है जिसकी वजह से कि आप इस समय पुलिस के पास दौड़ रहे हैं और अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं? आपको क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है, ये पैसा कहाँ से आया है और क्यों आया है। हो सकता है हमारे ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है। और क्या, तो जैसे ये पैसा आपके पास कब आया है और क्या चीज़ें हैं, जैसे मतलब कितना पैसा पहले था और बाद में कितना पैसा आया? इस समय वर्तमान में मेरे खाते में, मेरी लड़की के खाते में 12,152 रुपया है जी। वो 7 तारीख को हमको बैंक ये खाता सील हो गया था 7 तारीख को। तो 7 तारीख को हम गए, 8 तारीख को गए बैंक में यही लोग कहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं होगा, थाने ही पर सब कुछ होगा। मैं थाने में गया, पवारी दरोगा से मैं भेंट किया। इसके बाद ये कहने लगे ये आपका कहाँ से पैसा आया है। हमने कहा सर यही तो पता लगाना है कि पैसा। एक चीज़ है, जैसे आप 7 तारीख को अपने खाते का चेकिंग कराने गए बैंक में, तो वहाँ पता चला कि आपका यहाँ पे खाता सील हो गया है। तो आपने पूछा कि कैसे, जब ये पता हमको नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे पैसा निकलेगा, तो क्या कहे बैंक वाले? तो बैंक वाला सीधे करे आप जाइए थाने पर, बैंक के भी कर्मचारी वहाँ रहते हैं अधिकारी लोग, अब वही सब कुछ बताएंगे। तो आप थाने में गए तो क्या पता चला? तो थाने में गए तो उनसे पूछे सर ये मामला हमारा ये खाता सील हो गया है और ये बैंक के मैनेजर साहब कह रहे हैं आप जाइए थाने पर, इसमें क्या बात है सर, क्यों खाता सील हो गया है हमको बताइए। तो देखें और पूरा अपने आइडिया से खोले वोले हैं तो पता क्या चल रहा है, 2,59,50,000 कुछ रुपया है इसमें। ये तुम्हारे साथ फ्रॉडगिरी हुई है, आप तुम जाओ कि या खाता या सील कर दो या 15,000 रुपया जमा कर इसको अपना खाता स्टार्ट कर दो। तो जैसे खाता में 15,000 रुपये जमा क्यों करने के लिए कहे? जैसे क्या बंद हुआ था तो 15,000 जमा करने के बाद खुल जाएगा? हाँ, ये 15,000 रुपये का मैसेज आया है, ये 15,000 जमा कर दो, ये तुम्हारा खाता खुल जाएगा, नहीं तो ये खाता तुम भूल जाओ। तो मैंने कहा भाई 12,152 रुपया है इसमें, हम कैसे भूल जाए, गरीब आदमी है, अब कहाँ से आएगा पैसा बताइए, चला जाएगा। देखिए, ये प्रथम दृष्टया जो मामला समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि साइबर फ्रॉड हुआ है और जो ये बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो उनके खाते में अचानक आया और कुछ समय बाद वो निकाल भी लिया गया ना? नहीं, मैं निकाल नहीं गया, अभी खाते में है, इसी में खाता पूरा सील हो गया है। लेकिन खाते में पैसा है? हाँ, खाते में पैसा है, ये कह रहे थे आपके खाते में ये इतना है। तो 15,000 रुपए क्यों मांग रहे थे? ये खाता चालू सील हटाने के लिए? हाँ जी, ये खाता ही आप 15,000। बैंक मैनेजर बोले ये बात? हाँ नहीं, मैनेजर ने भी नहीं कहा है, पुलिस के लोग, पुलिस ये कहे है इसमें 15,000 रुपये कौन दिखा रहा है, वो 15,000 जमा करने पर तब तुम्हारा खाता चालू हो जाएगा। तो फिर एक बात बताइए, 15,000 रुपये जब आपके खाते में माइनस है तो फिर 2,59,00,000 ये क्या आपका जितना पैसा बता रहे हैं वो कैसे पता चलेगा कि इतना खाते में है? इसीलिए तो नहीं बता रहे हैं आपके खाता में। आप अभी कुछ जानकारी नहीं हो पाई? अभी कुछ जानकारी नहीं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा आया है ये पता चल गया? ये पता चला है 2.5 करोड़ से बेसी पैसा आया है, बस यही हमको पता चला है। लेकिन एक्यूरेट बात न बैंक वाले बता रहे हैं न पुलिस के लोग बता रहे हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं न ये भी बता रहे हैं, खाली कह रहे हैं इतना पैसा तुम्हारे खाता में फ्रॉडगिरी हुआ है। देखिए, ये आम आदमी हैं और बाज़ार में या कहे तो अन्य जगहों पे साग सब्जी बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्ति हैं। इनको पता नहीं है कि जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, उसमें बड़े स्तर पे कहीं न कहीं पैसे का ट्रांजैक्शन करके एक खाते से दूसरे खाते में लाया जा रहा है, दिया जा रहा है, लिया जा रहा है और किसी के जिसके खाते में ये कर दिया जा रहा है वो फंस जा रहा है। कानूनी कार्रवाई में उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। इन्होंने जागरूकता दिखाते हुए तत्काल मौके से बैंक मैनेजर से बात किया, पुलिस में भी गए, लेकिन अभी तक इनको राहत नहीं मिली है, जानकारी नहीं मिली है कि इनको करना क्या है। बस जैसा ये बता रहे हैं उसके हिसाब से यही है कि 15,000 रुपये खाते में जमा कर दो, तुम्हारा खाता चालू हो जाएगा जो सील हुआ है। अब ये किस तरह का मामला है ये हमें भी नहीं मालूम है कि इस तरह की बात क्यों कही है, जैसा ये बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार अग्रहरी, वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, मंगल की बाजार में जी। और ये खाता किसके नाम पे है? मेरी लड़की रेखा का नाम से है।
अच्छा, रेखा के नाम से आपकी लड़की है वो? जी जी, वो छोटी लड़की है। अच्छा ठीक है, तो आपको दोस्तों हम खाता नंबर भी वगैरह बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अकाउंट नंबर इनका है 750933725564। ये अकाउंट नंबर है, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का इनका खाता है, और CIF नंबर है 250810627995। तो ये दो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, और इनका नाम रेखा के नाम से इनका खाता है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में, कप्तानगंज शाखा में ही है। अब इस तरह की जो घटना हुई है, ब्रांच नंबर 50 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इस तरह की जो घटना हुई है बड़ी घटना है। आम लोग भी हैं यहाँ पे। ये मैसेज आया था पहला। अच्छा देखिए, एक अब मैसेज हम पढ़ देते हैं। इनके खाते में जो मैसेज आया था, लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, योर अकाउंट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड फॉर ₹15,000 डेटेड 7/1/2026 towards cyber complaint report to our bank wide acknowledgement number 32611250001543 dated 7/1/2026. Please contact 180018000225 or visit branch for assistance BUPB. अब can't reply to this short cyber. मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं टेक्निकली जो बैंक के लोग ही बता सकते हैं या इनको राहत दे सकते हैं, लेकिन अभी ये राहत इनको मिला नहीं है। इतने भारी भरकम अंग्रेज़ी को ये क्या जाने। तो इन्होंने कई लोगों से दिखाने का प्रयास किया है कि कहीं से भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये निर्दोष है, और जो इनके साथ हुआ है वो कहीं कहीं साइबर ठग या साइबर फ्रॉड का ही मामला नजर आ रहा है। अधीक्षक महोदय मामले को तत्काल लेते हुए थानाध्यक्ष महोदय को आदेशित करते हुए इसकी कॉपी और इसके मोबाइल से डिटेल निकालते हुए इस गरीब को न्याय देने की कृपा प्रदान करें, और उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय बैंक शाखा प्रबंधक से डिटेल पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया। ये तो बैंक मैनेजर का काम है ना, सरकार तो इनसे पूछेगी। तो इससे अच्छा है कि इनको हम कहेंगे मंडे का आप चलिए, हम खुद रहेंगे, और जिनको आना है सब बैंक मैनेजर के पास से आके, और इस समस्या का हल होगा और इनको इससे निदान मिलेगा। क्या किस तरह का ये मामला है? क्या इनके द्वारा कुछ गलती भी हुई है, या ये भी कहीं न कहीं अपराधी हैं, या कहीं इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, या इनको फंसाया जा रहा है, या ये साइबर फ्रॉड के तहत ट्रांजैक्शन किया गया है? जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें पांडिचेरी का स्टेट के रूप में नाम लिखा गया है। तो पांडिचेरी यानी कि कहीं न कहीं बाहर के जो साइबर फ्रॉड हैं, साइबर ठग हैं, वो इस तरह की घटना कर रहे हैं। अब इस मामले को स्थानीय स्तर पर प्रशासन कैसे हल करती है, ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा, और इनको कैसे राहत मिल सकती है अगर ये निर्दोष हैं तब। तो आम आदमी को न्याय मिले, इसके लिए वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।